दोस्तों, आज हमारे साथ हैं खेल प्रशिक्षक काशी प्रसाद वर्मा जी। और अभी अभी इनको एक महाकौशल क्रीड़ा परिषद की तरफ से अलंकरण भी मिला है। आपका बहुत बहुत स्वागत है काशी वर्मा जी। हम आपसे जानना चाहते हैं, एथलेटिक्स के क्षेत्र में क्या संभावनाएं हैं अभी? एथलेटिक्स के क्षेत्र में वर्तमान परिवेश को देखते हुए मेरा जो अनुभव है जी। वो यह कहता है कि भविष्य इसका काफ़ी उज्जवल है और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आएगा, क्योंकि अभी जो वर्तमान में टेक्निक्स नई ईजाद हुई हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स जो आए हैं वो काफ़ी एडवांस हैं। और अभी जो हमारी भारत सरकार है, जो बहुत ही अच्छे टॉप लेवल के एथलीट हैं, उनके लिए ट्रेनिंग के लिए स्पेशली फॉरेन कंट्रीज में उनको ट्रेनिंग के लिए भेज रही हैं। जैसे नीरज चोपड़ा, उनका मैक्सिमम ट्रेनिंग बाहर ही होता है। अविनाश सावले हैं जिन्होंने अभी ओलंपिक में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, वो कीनिया में अभी ट्रेनिंग कर रहे थे। तो ऐसे ही हमारे बहुत सारे एथलीट हैं जिनको भारत सरकार ने प्रमोट किया है बाहर जाके ट्रेनिंग करने के लिए। और कुछ एथलीट तो ऐसे जो संपन्न हैं, वो स्वयं भी अपना परफॉर्मेंस अच्छा करने के लिए अपने खर्चे पर भी ट्रेनिंग कर रहे हैं बाहर रह के। आप जबलपुर में लगातार प्रशिक्षण दे रहे हैं, स्टूडेंट्स को भी बच्चे आ रहे हैं। बच्चों में रुचि को लेके जब बात करते हैं कि एथलेटिक्स को लेके बच्चों में क्या रुचि है, ज़्यादा है या अभी उतनी ज़्यादा नहीं है? जहाँ तक रुचि से संबंधित आपका प्रश्न है, तो उसमें मेरा ये कहना है कि जो दिखता है वो बिकता है। पर वर्तमान में क्रिकेट सर्वे सर्वा है खेलों की दुनिया में, और आए दिन हर जगह हम क्रिकेट देखते हैं। आईपीएल चल रहा है, उसका वर्ल्ड कप होता है, सारी चीज़ें होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लोगों का रुझान है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसी परिस्थितियां सामने आई जिसकी वजह से अन्य एथलीटों का, जो बच्चे हैं, उनका रुझान एथलेटिक्स की तरफ भी आया है। जैसे 2012 में एक फिल्म आई थी भाग मिल्खा भाग। कुछ बच्चे उससे इंस्पायर होके उस क्षेत्र में आए, और अभी रिसेंटली पूरे ओलंपिक इतिहास में एथलेटिक्स में भारत का पहला पदक आया, और पहले स्थान का पदक आया। यानी पूरे 125 साल के इतिहास में, अब 130 वर्ष होने जा रहे हैं, 125 वर्ष में पहली बार कोई पदक आया जो कि स्वतंत्र भारत का पदक था, और वो भी सीधे स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा जी ने लेके आया था। तो उसकी वजह से भी काफ़ी हद तक बच्चों में रुचि जागी है। और अभी जो भारतीय खेल संघ है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ है, उन्होंने स्पेशली उस दिन को यादगार बनाने के लिए 7 अगस्त का दिन, जिस दिन वो हमारे भारत में स्वर्ण पदक आया था, उस दिन को जेवलिन डे के रूप में मनाते हैं, और पूरे भारत में जेवलिन डे की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं उसमें। जबलपुर में खासकर हम बात कर रहे हैं महाकौशल क्षेत्र में। जी जी जी। बच्चों को लेके आप में जिस तरीके से देख रहे हैं, आपके पास जो बच्चे आ रहे हैं, उनमें एथलेटिक्स में किस तरीके की प्रतियोगिताओं को लेके उत्साह देखने में आता है? अभी मैं थोड़ा सा उदाहरण देना चाहूँगा आपके सामने। अभी वर्तमान में अपने जबलपुर में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हो रही है, और इसमें विभिन्न आयु वर्ग की आयु समूह वर्ग में प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं। सबसे छोटा वर्ग है 14 वर्ष से कम आयु वर्ग का। तो उसमें मतलब एथलेटिक महासंघ के नियमानुसार ग्रुप ए बी सी इस तरीके से डिवाइड किया गया है, ताकि उनकी स्ट्रेंथ, स्पीड, जंप्स एबिलिटी, थ्रोज एबिलिटी देखने के लिए। तो अभी जो मैंने वहाँ पे देखा राइटॉन स्टेडियम में, इतना उत्साह था। लगभग 250 बच्चों ने, छोटे बच्चे जो 14 साल से कम हैं, लगभग 250 बच्चे मात्र और मात्र अंडर 14 में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो उससे मुझे लगता है कि काफ़ी रुझान दिख रहा है बच्चों में उस चीज़ को लेकर। बेहतर संभावनाएं हैं आगे आने वाले समय की। खेल में राजनीति की बात हमेशा आती है कि संघों और एकेडमी के बीच में कहीं न कहीं एक बड़ी तकरार जैसी स्थिति होती है। जी हाँ, इस चीज़ को मैं सीधे तौर पे तो नहीं कह सकता, लेकिन जो खेल के शीर्ष पद होते हैं,
किसी भी संघ महासंघ में जब किसी भी संघ का गठन होता है तो सबसे पहले व्यक्ति उस संघ में सोचता कोई प्रभावशाली व्यक्ति हमारे साथ रहे ताकि हम खेलों के उत्थान के लिए कार्य कर सकें। तो प्रभावशाली व्यक्ति को खोजने के लिए जो संघ है सबसे पहले किसी राजनीति से जुड़े व्यक्ति को ही लेता है। अब स्वाभाविक सी बात है, जब राजनीति से व्यक्ति जुड़ा है तो कहीं ना कहीं राजनीति भी इसमें आएगी ही आएगी। तो स्वाभाविक रूप से राजनीति का जुड़ना, जब राजनीति जुड़ी है तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। कई जगह पे ऐसा होता है कि यदि कोई प्रतियोगिता आयोजित करनी है, आपको संभावनाएं तलाशनी, उसमें बेहतर फैसिलिटी देनी है, आप किसी भी राजनेता के पास जाएंगे, उसके थ्रू आपको आसानी से मिल जाती है। और इसका यही नेगेटिव पॉइंट भी है कि जब खिलाड़ी बहुत अच्छा उच्च प्रदर्शन करता है तो उच्च प्रदर्शन करने के लिए जो सुविधाएं चाहिए कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से ये चीजें रुकती हैं। वो अपने लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं, तो कई बार योग्य जो आपका खिलाड़ी है वो पीछे रह जाता है। अच्छा, बजट की क्या स्थिति है? मध्य प्रदेश के बारे में बात करें कि एथलेटिक्स के लिए बजट की क्या स्थिति है? मैं इस संबंध में सिर्फ एथलेटिक्स बस की बात नहीं करूंगा। मध्य प्रदेश सरकार में लगभग 600 करोड़ समथिंग का बजट, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं, साल का खेल का रहता है, जिसमें विभिन्न अकादमियों का भी बजट उसी में रहता है। पर मेरा यह मानना है जो बजट का मैक्सिमम हिस्सा है वो एकेडमियों पे खर्च होता है। यदि यही हिस्सा सभी जिलों में समान रूप से खर्च किया जाएगा, क्योंकि अकादमी में देखा जाए तो हर खेल के लिए एक निश्चित रिक्तियां रहती है, निश्चित सीट रहती है, कुछ चुनिंदा बच्चों को ही ट्रेनिंग दी जा सकती है। लेकिन यदि संपूर्ण जिले में ध्यान रखकर इस बजट का आवंटन किया जाए तो मुझे लगता है जो प्रतिभाएं कुछ लिमिटेड होती हैं, वो प्रतिभाओं का जो स्वरूप है बड़े आकार में हो सकता है। काशी भाई, एक और मुद्दा आता है, खासकर महाकौशल का ट्राइबल क्षेत्र है। एथलेटिक्स के क्षेत्र में आदिवासी बच्चों की प्रतिभाएं और शहरी बच्चों की प्रतिभाओं में आप क्या अंतर पाते हैं? आदिवासी और शहरी बच्चों में एक जो मैं देखता हूँ, जो समझ में आता है मुझे, मेरी बुद्धि के अकॉर्डिंग जो मुझे समझ में आता है, इम्यूनिटी का थोड़ा सा फर्क है। क्योंकि अभी हम जिस परिवेश में रह रहे हैं, बहुत सारी सुविधाओं के साथ में रह रहे हैं, हमारा शरीर उसी चीज के लिए अभ्यस्त हो गया। एक आदिवासी बहुल क्षेत्र से जो बच्चा आ रहा है वो कम सुविधाओं के साथ में रह रहा है, नेचुरल एक प्राकृतिक वातावरण में रहता है, तो स्वाभाविक सी बात है उसकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है उसका, वो ज्यादा बेहतर होगा शहरी बच्चे के कंपेयर में। यानी अगर आदिवासी बच्चों को बेहतर प्रशिक्षण उन्हीं के क्षेत्र में दिया जाए तो वो देश के लिए बेहतर एक खिलाड़ी बन के सामने आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आ सकते हैं, यदि न सिर्फ आदिवासी क्षेत्र में जाकर ही उन बच्चों को जहाँ पे सुविधाएं हैं, क्योंकि उनका ऑलरेडी इम्यून सिस्टम इतना अच्छा है, अगर वो बच्चे एक अच्छी ट्रेनिंग सेंटर में आके, क्योंकि सारी चीज़ों का डेवलपमेंट कई बार ऐसा होता है प्रकृति वातावरण और या जलवायु की वजह से उस जगह पे सारी चीज़ें डेवलप नहीं हो सकती, तो जहाँ भी सेंटर बनाते हैं, जिले के एक मुख्यालय में बना हो या कहीं पे भी बना हो, उस जगह पे और बच्चों को एक साथ रख के ट्रेनिंग दी जाए तो बेहतर प्रतिस्पर्धा के साथ में उनका जो विकास है खेलों के प्रति और उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा बढ़ सकता है, मेरा ये मानना है। दूसरी चीज आती है कि प्रतियोगिताएं होती हैं अलग अलग जगहों पे, स्टेट होती है, इंटर स्टेट होती है, नेशनल गेम्स होते हैं। इनमें जब खिलाड़ी जाते हैं तो उनके लिए ट्रेवल अलाउंस, उनका रुकने की सुविधाएं, इन सब के लिए सरकार की ओर से आपको कुछ मिलता है? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। और पहले कोविड के पहले, कोरोना महामारी के पहले, जब भी व्यक्ति खेलने जाता था, कोई बच्चा किसी भी टीम का खेलने जाया करता था, तो उसमें रेलवे कंसेशन उपलब्ध हुआ करता था। अब कोविड के बाद से रेलवे कंसेशन खत्म हो गया। दूसरी बात, पहले जब हम खेलने जाया करते थे, कोई भी संघ रहता था, हमें जैसे एथलेटिक्स की हम बात करें तो हमें वहां पर रहने की व्यवस्था मिल जाया करती थी। रहने के लिए हमें अपना पैसा खर्च नहीं करना पड़ता था। भोजन के लिए ओपन में तो चलो फिर भी करना पड़ता है, लेकिन आज की डेट में ना तो कंसेशन उपलब्ध है, ना ही रहने के लिए कोई जगह मिलती है।
खिलाड़ी जाता है तो स्वयं के खर्चे पर होटल में ठहरता है, स्वयं के खर्चे से अपना भोजन करता है और स्वयं के पूरे यात्रा व्यय पर जाना और आना करता है। हाँ, स्कूल्स या कुछ डिपार्टमेंटल गेम होते हैं तो उसमें, क्योंकि वो सरकार उसमें इन्वॉल्व है, तो उसमें किराया वगैरह या खाना वगैरह वो उनका खर्च करती है। लेकिन जो प्रतियोगिताएं बड़े स्तर की होती हैं जैसे ओलंपिक वगैरह, उनका जो बेसिक प्लेटफॉर्म स्टार्ट होता है ओपन प्रतियोगिताओं से स्टार्ट होता है, वहां पर ये सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। कई बार विवाद में आता है कि जो अवार्ड मिलते हैं, विक्रम अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, ये भी मुंह देखे हुए मिलते हैं, इनमें भी कहीं ना कहीं पार्शियलिटी होती है। अब देखिए, इस विषय में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, हाँ, लेकिन मुझे इसकी जो प्रक्रिया है वो मैं प्रक्रिया जो बता रहा हूँ आपको, कि जो भी खिलाड़ी इसमें आवेदन करता है, एक निश्चित तिथि रहती है कि इतने दिनांक तक आपको उसमें आवेदन करना है और एक निश्चित समय रहता है कि इतने समय से इतने समय तक में आपने जो भी उपलब्धियां हासिल करी हैं, चाहे वे राष्ट्रीय स्तर की हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान दे देने वाली है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनके स्तर होते हैं, ए क्लास का है या बी क्लास का कंपटीशन है, उसके अकॉर्डिंग उनके मार्क्स डिवाइड होते हैं। कई बार खिलाड़ियों में कंफ्यूजन होता है कि हमने इंटरनेशनल तो प्रतियोगिताएं भाग ले लिया, लेकिन कुछ इनविटेशन इवेंट होते हैं जिसमें उतने मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, और जो ओलंपिक संघ या कोई फेडरेशन आयोजित करता है उसमें प्रॉपर आपको मार्क्स मिलते हैं। तो जो इनविटेशन मीट होती हैं उसके मार्क्स यदि आप कंपेयर करें किसी मान्यता प्राप्त खेल के संघ में, तो वहां पर थोड़ा सा विसंगति हो सकती है, उसमें खिलाड़ी को लगने लगता है कि थोड़ा सा पार्शियलिटी हुई है, जबकि ऐसा नहीं है। प्रतियोगिता के स्तर के अनुसार उनको वहां पे अंक दिए जाते हैं और उन्हीं अंकों के निर्धारण के अनुसार उन्हें वरीयता दी जाती है और वरीयता के अनुसार उन्हें पुरस्कारों का निर्धारण होता है। दोस्तों, खेल में राजनीति का आना और खिलाड़ियों को सुविधा न मिलना, ये दो मुद्दे होते हैं जिनको लेके बात जरूरी भी है। शासन स्तर पर भी, सरकार के स्तर पर भी खिलाड़ियों को यदि प्रतियोगिताओं के लिए किराया नहीं मिलेगा, कंसेशन नहीं मिलेगा, रुकने की व्यवस्थाएं नहीं मिलेंगी, तो ये खिलाड़ी अपने खर्चे पर कब तक मेहनत करेंगे और देश का नाम रोशन करने का जज्बा लेकर ये कितने दिनों तक अपने आप को उस मैदान पर साबित करते रहेंगे, ये एक सवाल है। काशी प्रसाद वर्मा जी, आपने चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद।